डॉक्टर महासाध्वी शिवाजी महाराज, जिन्होंने छोटी सी उम्र में संपूर्ण श्रमण संघ में अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान बनाई, अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, अपने प्रवचन कला के बलबूते पर और अपने सुंदर, मीठे, सरल व्यवहार की वजह से। जैन परिवार में जन्म हुआ, जिन शासन में दीक्षित हुई और जिस साध्वी परिवार में दीक्षित हुई, उसी साध्वी परिवार से उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर महासाध्वी सरिता जी महाराज हैं। उनकी वो अज्ञानुवर्तनी थी और उनकी बहन अजय कुमार जी महाराज साहब की वो शिष्या थी। उनकी गुरनी जी को उनको छोटे से बड़े होते हुए हमने देखा है, अणु से विराट होते हुए देखा है। काया तो बड़ी नहीं हो पाती है जितनी काया रहती है, लेकिन व्यक्तित्व को उभरते हुए देखा है। आज जैसे सुबह ही मुझे समाचार पढ़ने को मिला कि महासाध्वी शिवाजी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया, तो सुनकर के अच्छा नहीं लगा। एक तो छोटी उम्र और एक शरमन संघ का वो उज्जवल भविष्य भी था। उनके सानिध्य में रहने वाली छोटी साध्वियों को उनकी बहुत आवश्यकता थी। वैसे तो गुरु और गुरानी की आवश्यकता हर मुकाम पर रहती है। ये हैं हमारी साध्वी शिवाजी महाराज, नजर आ रही होंगी। और इन्होंने बहुत धर्म का प्रचार किया है और हमारे आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज साहब की विशेष कृपा इनके ऊपर रही है। हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की विशेष कृपा इनके ऊपर रही है। इनकी गुरनी और बड़े गुरनी परिवार की सभी साध्वियों की इनके ऊपर विशेष कृपा रही है और इनका एक विशेष भक्त समुदाय बन गया था, इनकी बहुआयामी प्रतिभा से प्रभावित होकर के। लेकिन इस कोरोना ने अनेक दिव्य विभूतियों को, चाहे उसमें श्रावक हैं, चाहे उसमें श्राविकाएं हैं, चाहे उसमें साधु हैं और चाहे उसमें साध्वियां हैं, एक एक करके छीना है। हमारे श्रमण संघ के महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, जो मेवाड़ के सम्राट थे, उनको भी छीना है इसने। तो मैं मेरे सामने यूं ही कह सकता हूं, गुरु और शिष्या की मूर्ति आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज। वैसे इनको समता जी महाराज कहते थे, लेकिन इनका नाम शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि शिवाचार्य भगवान को वो अपना आराध्य मानती थी, तो शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। तो सबसे पहले उनके अकस्मात देवलोक गमन पर एक शरमन संघ का एक छोटा सा साधु होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते मेरा एक अपना कर्तव्य बनता है। वैसे इनके लिए विशेष एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना है, उसकी सूचना सभी को मिल जाएगी, और लेकिन मुझको आज ही इनके लिए बोलना था, क्योंकि जाप का कार्यक्रम है, सभी परिवार आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि सभी की मौजूदगी में एक उभरती हुई साध्वी के ऊपर जो मौत ने पंजा मार करके हमसे छीना है, उनके लिए कुछ श्रद्धा के शब्द तो बनते हैं। कुछ उन्होंने जिन शासन की जितनी महती सेवा की है, प्रभावना की है, उनके प्रति एक कृतज्ञ हृदय से कुछ श्रद्धा के शब्द बोलने तो बनते हैं। तो मैं हृदय से उनकी
जीवन के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को अनुमोदित करते हुए उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और इनकी दिव्य आत्मा चिर शांति को प्राप्त हो ऐसी मंगल भावना भाता हूं। इनकी शिष्याओं के ऊपर गुरनी के वियोग का जो वज्रपात हुआ है, उन शिष्याओं को इस वियोग को सहने की ताकत मिले, मैं ऐसी भावना भाता हूं। मैं उनको लौटा करके तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन उनकी शिष्याओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप एक बहु प्रतिभा आयामी व्यक्तित्व की शिष्याएं हैं, पर आपको अपनी गुरानी के पद चिन्हों पर चलते हुए जिन शासन की सेवा करनी है, जिन शासन को आगे बढ़ाना है और ये दिखाना है कि एक विराट वृक्ष के ऊपर जो छाया होती है, जो फल होते हैं, वो वास्तव में मीठे और सघन छाया होती है और वो है मिथ्यात्व अंधकार में भटके हुए या मिथ्यात्व की अग्नि में जलते हुए लोगों की शरण स्थली बनते हैं। तो मैं उनकी शिष्याओं के लिए ये भावना भाता हूं कि उनको हिम्मत दे और वह आगे बढ़े और गुरानी को अपने हृदय में सदा जिंदा रखें, क्योंकि यहां से कोई नहीं जाना चाहिए। बस मैं एक ही चीज कहता हूं, और जो अनन्य भक्त होता है, अनन्य शिष्य या शिष्या होती है, गुरु उनके रोम रोम में बसे हुए रहते हैं। और मौत की ताकत केवल शरीर को छीनने की हो सकती है, मैं मानता हूं, कबूल करता हूं इस बात को, लेकिन दिल से निकालने की ताकत मौत में भी नहीं होती। तो इसलिए जो गुरु और गुरानी को हर पल अपने समक्ष रखता है, वो शिष्य शिष्या प्रगति के सोपान पर चढ़ता हुआ ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ये मेरा भरोसा है। चाहे गुरु से शरीर उपस्थित हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हृदय में उपस्थित रहना चाहिए गुरु और गुरानी। हृदय में रखने वाला शिष्य और शिष्या को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए मुझे विश्वास है, उन्होंने शैली जी महाराज ने तो आखिरी समय में जिस ढंग से सेवा की है, छोटी सी सादगी है लेकिन बड़ी हिम्मत वाली है, और अब उसके ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई है। तो उनके लिए मैं भावना भाता हूं कि हिम्मत रखना, आगे बढ़ना, जिन शासन की समस्त सकारात्मक शक्तियां आपके साथ रहेंगी, बेशर्ते गुरानी आपके साथ रहे। ऐसी उस दिव्य आत्मा, भव्य आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करता हूं।